बस सर क्या ही बताएं, बहुत मारा पाकिस्तान ने हमें। 6 जहाज S-400 सब पर भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हमने भी टिकाकर झूठ बोला। ऑपरेशन संदूर में पाकिस्तान ने भारत का ही संदूर उजाड़ कर रख दिया। जिस वक्त ऑपरेशन संदूर किया गया उस वक्त मोदी जी क्या कर रहे थे? ऑप्शन 1 रो रहे थे, 2 गांव मूत्र पी रहे थे, 3 ट्रंप को कॉल कर रहे थे, 4 मीडिया से भाग रहे थे। ट्रंप को कॉल कर रहे थे। अब अमिताभ बच्चन का क्वेश्चन तो आपने सुन लिया, अब जरा पाकिस्तानियों ने नीचे क्या जवाब दिए हुए थे वो जरा सुनिएगा। बंकर में छुपकर ट्रंप को मिसकाले मार रहा था मोदी। ट्रंप को कॉल कर रहे थे, कह रहे थे ट्रंप आएंगे, हल्फ उठाएंगे, फोन फरमा कर जंग बंदी करवाएंगे, शायद कोई पठान है। फिर नीचे मोदी गाय का मूत्र पी रहा था। ये पाकिस्तानियों के जवाब है। और मीम्स के मैदान में तो आपको पता है भारतीय कभी भी पाकिस्तानियों को हरा नहीं सकते। आगे चंद मजीद वीडियोस दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ भारतीयों के मैं आपको ट्वीट्स दिखाता हूँ। विशाल लिखता है, 3 वुमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी विल पार्टिसिपेट इन KBC इन यूनिफॉर्म। दे विल टॉक अबाउट द पहलगाम टेररिस्ट अटैक एंड ऑपरेशन सिंदूर ऑन द शो। Will this not breach the confidentiality of military operations? Will this not affect the safety of these women officer? How did the army permit this? यानी फौज ने किस तरह इजाज़त दे दिया है कि 3 ऑफिसर जो हैं वो एक प्राइवेट चैनल पर जाकर एज अ PR काम करेंगे, किसकी? नरेंद्र मोदी की। अमोक लिखता है, दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। ऑपरेशन सिंदूर हीरोज अपेयरिंग ऑन नेशनल TV शो KBC जस्ट बिकॉज वन नेशनलिस्ट पार्टी वांट टू मिल्क सम वोट। किसके लिए बात की जा रही है? नरेंद्र मोदी की नेशनलिस्ट पार्टी की, कि वो वोटों के लिए नहीं यूज़ कर रही है। और इससे पहले अपने एयर चीफ को भी बाकायदा वो यूज़ कर चुके हैं। और एक जंग सी लगी हुई है इस वक्त भारत के गोदी मीडिया में भी और भारत के सोशल मीडिया पर भी। ये लिखता है, PM मोदी ने अपने PR के लिए देश की तीनों सेनाओं को लगा रखा है। इस देश का दुर्भाग्य है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी अब PR में लग गई है। दुर्भाग्य यानी उसकी बदकिस्मती है। अब चंद वीडियोस मुलाहिजा करते हैं। रात को 1:05 से लेके 1:30 बजे तक 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया। अबे यार, ये तो कुछ भी नहीं है बाबू, ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार किसी की शादी की मुबारकबाद देने गए, और बच्चे की मुबारकबाद देके वापस आए। बात तो सुन यार, यार बात तो सुनो यार। अबे इतनी लंबी लंबी छोड़ने की नहीं हो रही है। पाकिस्तान ये माई फ्रेंड ऑन सोशल मीडिया, माई फ्रेंड इन रियल लाइफ, जरा कंपैरिजन चेक कीजिएगा। करता चला आ रहा है, तो जवाब देना बनता था। मिनट से लेके 1:30 बजे तक 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया। 25 मिनट में नया खेल भारत खत्म कर दिया। नई सोच के साथ। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। ये उस वक्त की वीडियो है जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भारत की आर्म फोर्सेस की, यानी रात को उन्होंने अटैक किया था, पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिराए थे। अगली सुबह 9-10 बजे ये स्क्रीन पर नमूदार हुई थी सोफिया कुरैशी पहली दफ़ा, और उसने कहा था कि हम आगे तनाव नहीं चाहते अगर पाकिस्तान आगे बढ़ाता नहीं है तो। तब पाकिस्तान ने कहा था अभी तो हमने डिफेंस किया है, अभी तो हम बदला लेंगे, अटैक करेंगे। अब ये ज़रा वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा, पुरानी वीडियो है KBC की। ये फौजी जो है ये कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग किया है। इनकी ज़रा वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा, आपको ज़रा वाज़े हो जाएगी इनकी औकात कि कितने फेंकू हैं इनके फौजी भी, इनका मीडिया भी, इनकी सरकार भी, हर एक भारतीय। हम आगे गए तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा, लेकिन कहते हैं कि जाको राकेश साइयां मार सके ना कोई। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया। पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है, तो जवाब देना बनता था। रात को 1:05 से लेके 1:30 बजे तक 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया। टारगेट्स वर डिस्ट्रॉयड एंड कोई भी सिविलियंस को कोई हार्म नहीं हुआ था। ये एक नया भारत नई सोच के साथ। अभी मैंने एक क्लिप देखा जो कि 15 अगस्त को चलेगा, इंडिया की इंडिपेंडेंस डे पे कौन बनेगा करोड़पति में 3 खवातीन जो कि एक आर्मी की हैं, एक नेवी की हैं, एक एयरफोर्स, मतलब आप लोगों को और कुछ नहीं मिला था, और वो बैठ के कह रही हैं कि 1:05 पे से लेके 1:30 बजे तक हमने पाकिस्तान में जितने हदफ थे उनको टारगेट करके उड़ा दिया, और हमने ये कर दिया वो कर दिया। यार झूठ बोलना कम करें ना, क्योंकि ये जो ऑपरेशन तंदूर, मेरा मतलब है संदूर था, ये सारी दुनिया को पता है कि आप लोगों के जो है ना तोते उड़ गए थे। और फिर ट्रंप ने कहा कि सीज फायर होना चाहिए।
क्योंकि आप लोग समझ रहे थे कि हम लोग को पता नहीं कौन है और आप लोग इतने झूठ बोल रहे थे, ये उड़ा दिया वो उड़ा दिया, हम तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक थे। तो मतलब आप एंटरटेनमेंट शो में अमिताभ बच्चन के पास वो लगता है वो आंटी चिचड़ जो है, क्या नाम है उनका, जय भादरी के साथ रह रहे कि उनका भी फ्यूज़ उड़ गया है। मतलब आप लोगों के पास और कुछ नहीं था 15 अगस्त को पेश करने के लिए। बाय द वे हमारी जो ट्रीटी है वो दोबारा से पानी की बहाल हो गई है, सो नाउ यू गाइस आर गोना बी जेलस। मतलब गेट अ लाइफ, कुछ और करते यार। अमर अकबर एंथनी को बिठा दिया सामने लाके, कुछ और करते भाई, कुछ नया लेके। अब ये देखिएगा किस तरह कुतों वाली हो रही है भारत के सोशल मीडिया पर अपनी आर्म फोर्सेस की भी, नरेंद्र मोदी की और उसके जितने भी मीडिया वाले गुर्गे हैं। Our army was sacrosanct above politics beyond PR. Today, Modi government parades serving soldiers on show like KBC for image building. Even our army has been made a political tool for Modi PR. Our forces are to defend the nation, not a politician's brand. अपनी फौज के लिए कह रहे हैं कि ये हमारा कोई पॉलिटिशियन का ब्रांड नहीं है। इंसान के बच्चे बनो फौजियों को भी कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार को भी। अब ये मोहित चौहान लिखता है, हैव यू एवर सीन एनीथिंग लाइक दिस आफ्टर अ मिलिट्री ऑपरेशन इन एनी सीरियस कंट्री? मुल्क अपने मुल्क का कह रहे हैं, ये कोई सीरियस कंट्री है? किसी सीरियस कंट्री में ऐसा देखा आपने? हाउ इज दिस इवन अलाउड फॉर समवन इन सर्विस? द करंट रिजीम इज शेमलेसली यूजिंग आवर फोर्सेस फॉर इट्स पिटी पॉलिटिक्स एंड हाइपर नेशनलिज्म। और ये सिर्फ मैंने आपको चंद ट्वीट्स बताएं। अगर आप भारत का सोशल मीडिया देखें, एक्स पर जाकर इंडिया सर्च करें, लोकेशन डालें और फिर आप उनके ट्रेंड्स चेक करें तो आपको नरेंद्र मोदी की पूरा दिन तो कुत्तों वाली होती रही। वहाँ पर ट्रेंड क्या था? बायकॉट केबीसी, यानी केबीसी को बायकॉट करो। कि ये अमिताभ बच्चन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम एक लफ्ज़ नहीं बोला, इसका मुंह बंद था। इवन के पाकिस्तान के अगेंस्ट भी नहीं बोला, क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि हम जो है वो नहीं बोलते क्योंकि ये एक पॉलिटिक्स का मामला है। लेकिन अब पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा यही कर रहा है। तीनों अफवाज के तर्जुमानों को बुला लिया अपने शो में और उनसे क्या कुछ करवा रहा है? नरेंद्र मोदी की बड़ाइयाँ पेश करवाएगा। अभी ये शो आया नहीं है, कल आएगा, लेकिन इससे पहले इतना एक वबाल शुरू हो गया है। हो सकता है कि केबीसी को ये शो जारी ना करना पड़े, क्योंकि अपोजिशन हो, भारत का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, भारत की दूसरी पार्टीज हों जो कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हैं, जो नहीं चाहती कि उसकी पीआर के लिए आर्मी यूज़ हो, वो शदीद गुस्से में है और शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। और ख़ासकर नरेंद्र मोदी सरकार और तीनों जो उनकी अफवाज हैं उन्हें कटहरे में लाया जा रहा है। और ये पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी की तो जिल्लत होती रहती है, आप उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट देखें या जो भी देखें, लेकिन जो उनकी आर्म्ड फोर्सेस हैं तीनों, उनको पहली बार सवालात का निशाना बनाया जा रहा है कि तुम ये किन कामों में लगे हुए हो, तुम लोगों को किसने अलाउ किया है कि नरेंद्र मोदी की पीआर के लिए तुम करो। और सबसे अहम बात, इससे पहले जो एयर चीफ ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी टोटली नरेंद्र मोदी की पीआर की थी। और पिछले जो आर्मी का डिप्टी आर्मी चीफ था, सीडीएस था, इवन के इनका नेवी का बाकायदा हाजिर सर्विस डिफेंस अताशी, उसके जितने भी बयानात थे उनके अगेंस्ट जाकर उसने बयान दिया था। यही वजह है इस वक्त रोला पड़ा हुआ है और पाकिस्तानी अपने मज़े ले रहे हैं और हम भी मज़े लेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।